दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 5 दिसंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहां पर देख सकते हैं, नियमावली संशोधन में फंसी संस्कृत शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश के संस्कृत विद्यालय एक तरफ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ अध्याचन भेजे जाने के बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है। संस्कृत विद्यालयों की भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कराए जाने के लिए नियमावली संशोधन के प्रस्ताव पर शासन ने अब तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इस कारण चयन बोर्ड के पास सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पदों पर भर्ती के लिए जो अध्याचन है वो लंबित है। आपको बता दें, चयन बोर्ड से 1282 पदों पर भर्तियां होनी, इनका अध्याचन चयन बोर्ड को पहुंच चुका है, लेकिन नियमावली में ऐसा विवाद है जिसके कारण ये भर्तियां फिलहाल नहीं हो पा रही हैं। संस्कृत विद्यालयों में जो शिक्षकों की भर्तियां होती थी पहले विद्यालय स्तर पर होती थी और प्रबंध समिति करती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली बार की सरकार में इन शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की योजना बनी थी। उद्देश्य ये कि योग्य शिक्षकों का चयन हो सके जिससे विद्यालय में बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल पाए। इसके लिए चयन बोर्ड को अपनी नियमावली में संशोधन करना जरूरी था, जिसके लिए चयन बोर्ड ने संशोधन का प्रस्ताव मंजूरी के शासन को भेजा। काफी समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने पर चयन बोर्ड ने 2 बार रिमाइंडर पत्र भेजा, लेकिन शासन ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के शिक्षकों की भर्ती फंसी हुई है। आपको बता दें, यहाँ पर जो है 978 शिक्षकों के पद हैं, सहायक अध्यापकों के पद हैं और 304 प्रधानाध्यापकों के पद हैं जिनका अध्याचन चयन बोर्ड के पास लंबित है। और जैसे ही शासन से इसका अप्रूवल मिलता है नियमावली का, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुल मिलाकर के काफी लंबा समय हो गया, शासन इसको अप्रूवल नहीं दे रहा है। अप्रूवल दे भी रहा है तो जो चीजें जैसी होनी चाहिए उस अनुरूप नहीं हो पा रही है, इसी वजह से कुल मिलाकर भर्ती लंबित है। तो आने वाले टाइम पर संस्कृत शिक्षकों की भर्तियां होंगी चयन बोर्ड से, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। नियमावली अप्रूव होने के बाद ही यहाँ पर चीजें आगे बढ़ेंगी। अगली जो सूचना है वो देखो यहाँ पर है कि जिलों में परिषदीय शिक्षकों के तबादले जल्द शुरू करें। उत्तर प्रदेश दूरस्थ ब्यूटी संघ ने उठाई मांग। उत्तर प्रदेश दूरस्थ ब्यूटी शिक्षक संघ ने शिक्षकों की जिलों में ट्रांसफर और समायोजन प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। संघ का आरोप है कि पोर्टल पर समय से अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाते, इसलिए इसमें लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। संघ की ओर से रविवार को दारुलसफा में हुई समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि विद्यालयों में सघन निरीक्षण कर शिक्षकों की छोटी छोटी कमियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिलों में शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी समय स्वीकृत नहीं करते हैं। गृह ब्लॉक व न्याय पंचायत के विद्यालयों में पद रिक्त होने के बावजूद शिक्षकों को जिले से 80 से 120 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है ये तबादले शुरू किए जाएं। बात करेंगे हम लोग अगली अपडेट की तरफ। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि बनारस की तर्ज पर राज्य में लागू होगा सुपर उत्तर प्रदेश। बच्चों के मन से गणित व विज्ञान का डर निकालने के लिए शुरू किए गए सुपर बनारस के बाद अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इसकी शुरुआत करने की तैयारी है। बनारस मॉडल की तर्ज पर प्रदेश भर में विद्यालयों के चयन कर स्टेप ऐप के माध्यम से गणित और विज्ञान की जटिलता को दूर किया जाएगा। सरकारी और निजी स्कूलों में डिजिटल माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बनारस की सफलता के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में सुपर उत्तर प्रदेश योजना लागू की जाएगी। लोक सेवा आयोग से देखो अपडेट है कि मार्कशीट से फिर गायब हुए स्किल्ड और नॉन स्किल्ड अंक। पीसीएस 2021 में भी स्केलिंग स्पष्ट नहीं हो पाई स्थिति, उहापोह की स्थिति चल रही है यहाँ पर। तो लिखा है कि लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब आयोग ने पिछले दिनों जारी पीसीएस 2021 के परिणाम के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक तो जारी कर दिए, लेकिन मार्कशीट में यह उल्लेख नहीं किया कि स्केलिंग के कितने अंक घटे या कितने अंक बढ़े। पूर्व की परीक्षाओं में आयोग मार्कशीट में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड अंकों का उल्लेख करता रहा है, लेकिन आयोग की परीक्षाओं की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। स्केलिंग की आड़ में मनमाने तरीके से अंक दिए जाने का खुलासा होने के बाद सीबीआई ने पीसीएस 2015 भर्ती के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। तो इस बार भी अभ्यर्थी परेशान हुआ पो की स्थिति में कि आखिर आयोग क्यों नहीं जारी कर रहा। यहाँ पर जो है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड नंबर मार्कशीट पर जारी करने चाहिए जिससे चीजें स्पष्ट हो पाए
कि हाँ पहले कितने नंबर थे, बाद में कितने नंबर हुए, सारा कुछ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। इस पर जो है अभ्यर्थियों को क्या कहना है, तो अवनीश कहते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का दावा करने वाला आयोग स्केलिंग के बारे में क्यों जानकारी छिपाना चाहता है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग को कई बार पत्र लिखा गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर प्रतियोगी छात्रों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के शिकायत कराई जाएगी। अगली अपडेट लोक सेवा आयोग से है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती को आवेदन आज से। आज जो है लोक सेवा आयोग की तरफ से 5 दिसंबर को 2300 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होना है। ठीक है, और इसमें आज से ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ज्यादातर डॉक्टरों के यहाँ पर पद हैं एलोपैथी के अंतर्गत। ठीक है, अच्छे खासे पद हैं, इस बार 2300 पद हैं। तो इसमें जो है आप लोग 5 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। जो भी निर्धारित शैक्षिक अर्हता यहाँ पर मांगी गई उसको अगर फॉलो करते हैं तो आवेदन आज से कर सकते हैं। चलिए अगली देखो अपडेट यहाँ पर है कि बेरोजगारों को भत्ता देने को नहीं तैयार, बढ़ी रार। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति से वंचित प्रदेश भर के तकरीबन 500 बेरोजगारों को प्रदेश सरकार भत्ता देने को तैयार नहीं है। इस मामले में रार बढ़ती जा रही है। दूरस्थ विधि से बीएड और बीटीसी विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद से नियुक्ति तक 2500 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो कुल मिलाकर के जब बातें कही गई थी तो अब सरकार इनको भत्ता क्यों नहीं दे रही है। उस समय ऐसी बातें थी कि जो लोग प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे उनको 2500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार इसमें तैयार नहीं है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी स्पेशल अपील। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपडेट है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। लिखा इसी माह शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा। आईईआरटी से वर्षों से भर्ती न होने शिक्षकों के 81% पद रिक्त हैं। उम्मीद है कि नए साल में संस्थान को 28 शिक्षक मिल जाएंगे। संस्थान इसी माह शिक्षक भर्ती के लिखित परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है। उत्तीर्ण छात्रों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा। संस्थान में शिक्षकों के 176 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 144 पद रिक्त हैं। यानी वर्तमान में नियमित शिक्षक कार्यरत 32 शिक्षक कार्यरत हैं। गेस्ट फैकल्टी के सारे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बता दें, लिखा है कि 28 पदों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी से 3 फरवरी तक मांगे गए थे, और अब यहाँ पर जो इसी महीने इनकी जो है परीक्षा करवाई जाएगी। देखो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है कि केंद्रीय सेवाओं में सिर्फ 20% ओबीसी कर्मचारी। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को करीब 3 दशक के बाद भी उसके आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। संविधान के तहत ओबीसी को 27% कोटा मिला है, लेकिन केंद्र की नौकरियों में ओबीसी की हिस्सेदारी सिर्फ 20% पाई गई है। इसके अलावा लिखा है कि एससी एसटी मामले में भी स्थिति अलग अलग है। अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की नौकरियों में लगभग 17.5%, जबकि 15% आरक्षण प्राप्त है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण प्राप्त है, जबकि उनकी हिस्सेदारी जो है मतलब 7.5% आरक्षण प्राप्त है, जबकि उनकी हिस्सेदारी 7.64 दर्ज की गई। लेकिन असल दिक्कत ओबीसी को लेकर के है। तो इनका कोटा लगभग बराबर है, लेकिन ओबीसी के काफी कर्मचारी यहाँ पर मिले हैं केंद्र सरकार की नौकरियों में। इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए बताया गया है ग्रेड 4 ड्राइवर और स्टेनोग्राफर के लिए ये जो सिटी है वो एक आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, 10 और 11 तारीख को यहाँ पर परीक्षा होनी है और इसके लिए आप लोग एग्जामिनेशन सिटी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी डिटेल्स फिल करके चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्तियों को लेकर के। लिखा कंप्यूटर अनुदेशकों ने माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में आप लोग जानते हो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियां होनी है और इसमें बताया गया है कि जो अभ्यर्थी हैं वो आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं कि आयु सीमा में इनको छूट दी जाए। अंत में अपडेट यहाँ पर है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रखे जाएंगे ठेके पर कर्मचारी।
गोरखपुर जिले से अपडेट है कि जिले के 17 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 10 से खाली चल रहे तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदों को भरा जाएगा। शासन के निर्देश पर 15 दिन में डीआईओएस की ओर से रिक्तियों का ब्यौरा शासन को भेजा जाएगा। फिर आउटसोर्स यानी ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रारंभ हो गया। आप लोग जानते होंगे प्रदेश भर के जितना भी एडेड माध्यमिक विद्यालय वहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां आउटसोर्सिंग से हो रही है। आउटसोर्सिंग मतलब एक तरीके से ठेकेदारी पर। तो सभी जिलों में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।